शब्बर साहब, साथ साथ ये भी जरूर बताइए कि फिर आईएमएफ भी तो देख रहा है, हम एक आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है। वफ्द जो है वो पाकिस्तान का दौरा करता है, जायजा ले रहा है। टैक्स शॉर्टफॉल भी नजर आ रहा है हमें 606 अरब रुपए देखिए, तक का। जहां तक आईएमएफ का सवाल है ना, हाँ। आईएमएफ की एक टीम तो ये है, एक दूसरी टीम भी आई थी जी जी जो गवर्नेंस और करप्शन के लिए आई थी, ठीक जी है। जी जी डायग्नोस्टिक, जी 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 असेसमेंट करी थी। अच्छा, उनकी मेरे साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई थी और उसमें 6 आदमी जो थे, 6 बंदे, 10 में से शायद 6 बंदे करप्शन के बारे में स्टडी करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने ये अखज़ किया कि मुझे शक है कि शायद वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी रिव्यू करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उन्होंने मुलाकात की थी। हाँ, तो ये अच्छी बात है। पहली दफा तारीख में, पहली दफा मुल्क की तारीख में ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट थी। नहीं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि एक इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रहा है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाकर बात कर रहा है। वो क्या करने गए थे सुप्रीम कोर्ट में, मुझे आपके ख्याल में क्या करने गए थे? बिल्डिंग देखने गए थे? बट शब्बर साहब, फिर मामलात को किस तरह से फिर आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? ये चाहे गवर्नेंस हो, टैक्सेशन हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मईशत हो, इस पे इसी तरह से फिर चेक रखा जाएगा। और अगर चेक आईएमएफ ने रखना है शब्बर साहब, तो फिर डिजिटाइजेशन और अच्छी चीजों की तरफ क्यों नहीं इनको फिर लेकर जाते जोर देकर? देखिए, बाज दफा ना आदमी का बोझ खुद ब खुद उसको खत्म कर देता है। ये जो इन्होंने कैबिनेट में एक्सपेंशन की है ना जी, जिस दिन जब मैंने कैबिनेट की एक्सपेंशन देखी ना उस दिन, तो मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली कह रहा हूं, मैंने कहा ये कश्ती अपने वजन से डूब जाएगी। अभी पीपल्स पार्टी नहीं है, आप ये गौर करो। इसका मतलब है कि जो एमएनए, कितने एमएनए हैं इस वक्त कितने एमएनए हैं पीएमएलएन के, जिनके पास शायद 25% एमएनए होंगे, उसके साथ ये 50 की शायद कैबिनेट है, इससे भी ज्यादा की जो कैबिनेट है। जी जी। तो आपको ये कश्ती इस वजन से डूबती नजर नहीं आ रही? बच्चा तो पीपल्स पार्टी के एमएनए नहीं, मिनिस्टर नहीं है। अगर उनके मिनिस्टर भी आ गए फिर क्या होगा? बट सर आप ना, कह रहे हैं आपने पुराना वाला, आपने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, घर जो है, उसका कैबिनेट रूम देखा है आपने? यहाँ मीटिंग होती है। जी जी जी। उसमें 50 आ सकते हैं। सर करना है अकोमोडेट। आज तो कन्वेंशन सेंटर में से फिर सबको अकोमोडेट किया गया। ये बताया जा रहा है हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से कि बता नहीं रहे। देखिए, ये समझौते हैं, समझौते। देखिए, हमें अलीना सब पता है, हमें सब अंदाजा है। हमें पता है कि ये ट्रक किस तरफ जा रहा है, ट्रक को कहां से आगे बढ़ना है, कब इस ट्रक को कब किस तरह ये ट्रक में इंजन डलेगा। ये सब चीजें बिल्कुल कागज पे वाजे लिखी जा चुकी है। ये एक ट्रांजिशन है जो हो रही है, इसको होने दें, इनको शौक पूरा करने दें। ये थोड़ा शौक पूरा कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें करते रहे, पहले भी करते रहे, ये करते रहेंगे। ये आखिरी झटका है इनका, करने दे एक दफा। आज तो वजीर आजम, फिर आप कहेंगे कि वक्त का ज़ाया है, बट वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन भी किया, जिसको भी बड़ा वो ओन कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि कैबिनेट की एक्सटेंशन, और इसके साथ साथ ही वो कहते हैं कि यकसुई के साथ मेहनत करके, और जो इदारे हैं वो एक ही कश्ती में सवार है। वो कहते हैं कभी मैं अकेला विजिट कर रहा था बाहर, कभी आर्मी चीफ कर रहे थे, कभी इकट्ठे कर रहे थे, और इसी तरह से फिर मुल्क को बाहर निकाला है माशी मसाइल से। यार मेरी बात सुनो, ये जो लफ्ज होते हैं यकसुई से और ये सब, ये इनको कौन लिख के देता है? मेरी बात समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, सच बोले, चीजों को सही करें, ये बेकार की बातें नहीं करें। मैं सिर्फ एक, आप कह रही है ना कि क्या रास्ता है, मैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या किसी का अपोनेंट या सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, खुदा का वास्ता है, इस अवाम की भलाई के लिए सच बोले। किस तरह से वो पॉसिबल हो सकेगा? कोई इकोनॉमिक रिकवरी में या ग्रोथ में कोई क्वेश्चन नजर आता है, या फिर इसी तरह से मामला चलेंगे? एंड वी आर फार फ्रॉम इट। हमें यही बताया जाएगा कि जी डिफॉल्ट पे था 1 साल पहले और उससे हमने बचा लिया हिचकोले खाती हुई मईशत को। डिफॉल्ट की कहानी मेरे से बात करे, मैं उससे ज्यादा नहीं जानता, इसको छोड़ दे। मैं सिर्फ अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की रियासत के जो मसाइल हैं वो माशी, सियासी और माशरती हैं। उन सारों के लिए हमें एक न्यू
सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ये इमारत जिस शक्ल में आज आ चुकी है, ये ढांचा इस शक्ल में नहीं चल सकता। तो अब आपको परेशानी नजर आ रही है कि वहां बंदा मार दिया, अब आपको नजर आ रहा है कि वहां पे प्रॉब्लम आ गई, ये सब चीजें हैं। तो अब मैं कह रहा हूं, अगर आज भी आप अकल के नाखून नहीं लोगे, आज भी आपको समझदारी की बातें नहीं करोगे, आज भी आप बेवकूफी की बातें करोगे और उल्टी उल्टी बातें लोगों को बताओगे, लोगों से बात करोगे, तो कोई फायदा नहीं है। बात तो वही, ये आखिर आज के जमाने में हर बात सामने आ जाती है। अभी एक कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने गया था सरीना में पिछले हफ्ते। तो जब मैं सरीना से बैरियर से निकला सरीना जाने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम ठहरी हुई थी, उसको अपनी सरीना से निकल के पिंडी जाना था। तो आप बिलीव करेंगी कि ट्रैफिक को 1 मील तक 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। मैं मैरियट से सरीना पैदल गया था। सर हम उस ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं, हम मतलब ये विटनेस कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में फिर कोई आदमी काम कर सकता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे ट्रैफिक 45 मिनट तक बंद रहे? बिल्कुल राइट। और यहाँ पे मईशत भी है शबर साहब, सबके सामने है, पैदल ही चल रही है। बहरहाल थैंक यू सो मच शबर साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।